हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सांची का स्तूप का इतिहास। दोस्तों, सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर के पूर्वोत्तर में तथा बेसन नगर और विदेशिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच काल के है। सांची का स्तूप रायसेन जिले के एक नगर पंचायत की है, जो कि रायसेन जिले में एक अन्य विश्वदाय स्थल भीमबेटका भी है। विदेशिया से नजदीक होने के कारण लोगों यहाँ भ्रमण करने के लिए आता है। यह विदेशिया जिला है। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूप भी है, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं। स्तूप संख्या 1 के पास कई लघु स्तूप भी, उनके समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का स्तूप महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी के दौरान बनवाया था। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शंगु जीर्णोद्धार करके और बड़ा सा विशाल सा बना दिया गया। इसके केंद्र में एक अर्धा गोलाकार ईंट निर्मित ढांचा तथा जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूप एक छत्र भी था। सांची का स्तूप एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का धार्मिक स्थल है। सांची का स्तूप का स्थल जो पहाड़ी चोटी पर बनाए गए हैं, यह स्थान बौद्ध से संबंधित है, लेकिन सीधे बुद्ध के जीवन से नहीं, ये अशोक से अधिक बुद्ध से संबंधित है। सांची स्तूपों को 200 रुपए के भारतीय नोटों के पृष्ठ भाग पर रूपांकित किया गया है। सांची का स्तूप रूपांकन भी 200 रुपए के नए नोटों में एक विशेषता सांची की एक बौद्ध परिसर है, जो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची कस्बे में एक पहाड़ी की चोटी पर अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय नए नोटों में 200 रुपए के नोट में दिखाया गया है। इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई थी। यह घटना शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के उत्थान से जोड़कर देखी जाती है कि यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप का ध्वंस किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के अंतिम वर्षों से स्तूप के मूल रूप का लगभग दुगुना विस्तार हुआ। पाषाण शिलाओं से किया गया था। इसके गुम्बद को ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर से 3 छतरियां एक ऊपर से दूसरी करके बनाई गई थी। ये छतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी। अपने कई मंजिलों सहित इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा था। यह गुम्बद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर 1-2 मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता था। भूमि स्तर पर बनी दूसरा पाषाण परिक्रमा से एक घिरे हुए थी। इसके बीच में प्रधान दशाओं के कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारत शुंग काल के निर्मित प्रतीत होती है, परंतु वहां मिले शिलालेख के अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद में सातवाहन वंश द्वारा बनाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर का पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप का पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण माना जाता है। सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं कि एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतकर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिलती थी। ये आनंद विशिति पुत्र की ओर से उपहार है, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख है। इनमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जुड़कर दिखाई गई है। इस प्रकार से देखने वाले को बुद्ध का जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आता है। अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा दान में दिए गए थे, जिससे उन लोगों की आध्यात्मिक की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा
राष्ट्रीय आश्रय नहीं उपलब्ध था। दानकर्ता चाहे स्त्री पुरुष हो, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी नहीं था। इन पाषाण नक्शियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर पर त्याग कर गए थे, तो कहीं उनके पाद चिन्ह, कहीं बोध के वृक्ष के नीचे का चबूतरा जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया था। सांची की दीवारों के बॉर्डर पर भी बने हुए चित्र यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है। इनमें से यूनानी वस्त्र और मुद्रा बाद है जो कि स्तूप से अलंकरण करके रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बौद्ध धर्म और हिंदू निर्माण भी जोड़े गए हैं। यह विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला। मंदिर संभवतः प्राचीनतम बौद्ध मंदिर है, क्योंकि एक आरंभिक गुप्त काल का लगता है। इसमें एक चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह द्वार मंडप है, 4 स्तंभ है और आगे का भाग और स्तंभ विशेष अलंकृत है। नक्शा शास्त्रीकृत, जिसमें मंदिर को एक परंपरागत छवि मिलती है, किंतु अंदर से शेष तीनों और समतल और अनकड़ित। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रायोगिक और अपेक्षित हो गया है और इसे खंडित अवस्था को पहुंचा है। एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले ज्ञात इतिहासकार थे। इन्होंने सन 1818 में सांची का स्तूप का अस्तित्व दर्जा किया और यह स्मारक को सन 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। तो दोस्तों, यह सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।